हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान की वॉर में। अब हो ये रहा है कि ऑफ कोर्स यूएसए और इजराइल काफ़ी ज़्यादा ही शक्तिशाली है एज कंपेयर टू ईरान, बट यहां पे ईरान जो है काफी स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है यूएसए और इजराइल पे प्रेशर लाने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। बट अभी खबर ये आ रही है कि ईरान ने ये कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जिसे वो बंद करके प्रेशर क्रिएट कर रहा था यूएसए और इजराइल पे, अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ओपन रहेगा फ्रेंडली नेशंस के लिए, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो इंडिया को एक फ्रेंडली नेशन कह रहा है ईरान, और कह रहा है कि ऐसे फ्रेंडली नेशंस के लिए ये जरूर खुला रहेगा। तो एक ये अच्छी बात हम सब हिंदुस्तानियों के लिए ये है कि जो भी हमें एक्सपेक्टेशन थी या हम सोच रहे थे कि एलपीजी सिलेंडर्स, गैस या फिर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा की किल्लत हो सकती है, वो अब शायद यहां पे देखने नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत शायद डिले हो सकता है, बट हमारे पास रिजर्व्स भी है, तो शॉर्टेजेस एज सच देखने हमें नहीं मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में, और जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इंपॉर्टेंस को भी। तो भाई न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि ईरान ने डायरेक्टली कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन है फ्रेंडली नेशंस के लिए, जो ऑफ कोर्स इंक्लूड करता है इंडिया को भी। अब यहां पे ये जानना जरूरी होगा, फ्रेंडली नेशंस के लिए ओपन है, राइट? प्लस ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बेसिकली अभी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगा दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। पहले तो ये 1-1.5 महीने पहले की बात करें तो पूरी तरह से खुला था, बट अब यहां पे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी 2026 इज इन फोर्स ईरान के द्वारा, जहां पे ये सिर्फ फ्रेंडली नेशंस के लिए चालू रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ईरान, ये है पूरा ईरान, और ये एक यहां से जो ऐसा टर्न होता है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें भी हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है। देखिए, पूरी दुनिया में कई अलग अलग जगह पे अलग अलग चोक पॉइंट्स है। चोक पॉइंट्स मतलब ऐसे छोटे से पॉइंट जिसको अगर आप ब्लॉक कर दें तो ये जो है सप्लाई चेन को जो है चोक करने की क्षमता रखते हैं, डिसरप्ट करने की क्षमता रखते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ टू द ग्लोबल वाटर्स। सो ये पर्शियन गल्फ को ग्लोबल वाटर से कनेक्ट करता है, इसीलिए ये ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सब के लिए, करेक्ट? अब क्रिटिकल फॉर ग्लोबल ऑयल एंड गैस शिपमेंट, यहां से क्या चीज शिप होती है? बेसिकली क्रूड ऑयल आपका हो गया। इनफैक्ट नॉट जस्ट क्रूड ऑयल, होता यह है कि हमारा भारत जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, फिर हम उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, काफ़ी हद तक हम अपने लिए यूज़ करते हैं, और बचा हुआ हम एक्सपोर्ट करके उसमें एक्सपोर्ट करेंसी भी बेसिकली उसमें कमाते हैं। तो यहाँ से क्रूड ऑयल आता भी है और यहाँ से पेट्रोलियम जाता भी है। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है शिपमेंट के लिए, स्पेशली फॉर ऑयल एज वेल एज गैस शिपमेंट। अब जो प्रेजेंट वॉर जो चल रही है, उसके वजह से यहां का जो मूवमेंट है वो ऑफ कोर्स डिसरप्ट हो चुका है। इनफैक्ट अगर मैं यहां पे कुछ एडिशनल बात कहूं तो ये जो पॉइंट है, यहां से दुनिया का 20 से 25% क्रूड ऑयल और गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब 1/4। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का डिपेंडेंसी इससे भी ज्यादा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर। ऑफ कोर्स हमने ईरान से तेल लेना तो 2019 में बंद कर दिया था, क्योंकि यूएसए के सेकेंडरी सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पर, बट हम अभी भी दूसरी कंट्रीज जैसे कि कुवैत वगैरह से अभी भी क्रूड ऑयल खरीदते हैं, इन एडिशन टू रशिया। इनफैक्ट वहां से हम गैस वगैरह जो भी है वो भी वहीं से आती है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसका बंद होना
एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। हाउएवर हमारे पास 20 से 25 दिन के सप्लाईज थे, बट अब वॉर तो और ज्यादा लंबी चल रही है। बट यहां पे ईरान ने अलाउ किया है फ्रेंडली नेशंस के ट्रांसपोर्टेशन को। तो ईरान का ऑफिशियल स्टैंड यहां पे क्या है, वो ये है कि स्ट्रेट इज नॉट फुल्ली क्लोज, जो कि सही बात है, ये सबके लिए क्लोज नहीं है, बट एक्सेस जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है। किसके ऊपर, किस आधार पर रिस्ट्रिक्टेड है? जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। भाई आप जियोपॉलिटिकली किस तरह से अलाइंड हो? क्या आप अग्रेसर यूएसए इजराइल जिन्होंने अनप्रोवोक्ड हमला किया उनके साइड से हो? तो सॉरी, हम आपको नहीं जाने देंगे। बट अगर आप शांति और अमन चाहते हो और आप ये जो अनप्रोवोक्ड अटैक था उसके अगेंस्ट हो और आपको पीस चाहिए और आप उनके साथ मिलकर ईरान पे हमला करने की नहीं सोच रहे हो, तो आपके लिए ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला है। जो एक्सेस है वो डिनाइड है ओनली टू एनिमीज एंड देयर अलाइज। जो भी दुश्मन, यहां पे डायरेक्ट दुश्मन है यूएसए और इजराइल। तो यूएसए और इजराइल, इनके साथ साथ यूएसए इजराइल के जो भी अलाइज हैं उनके लिए भी ये क्लोज है। अब फ्रेंडली नेशंस जिसको डायरेक्टली अलाउ किया गया है वहां पे ऑफ कोर्स इंडिया है। इंडिया के साथ साथ चाइना, रशिया को भी अलाउ किया गया है, प्लस इराक और पाकिस्तान। तो ये सारे नेशंस को डायरेक्टली अलाउ किया गया है। अब कंडीशंस क्या है पैसेज की? अब यहां पे अलाउ तो किया गया है, बट फिर भी कुछ ना कुछ कंडीशंस रहेगी, जैसे कि ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके आप पैसेज कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन है, क्या है और क्या इंटेंशन है। ये सारे ऑफ कोर्स शिप्स पे फ्लैग्स रहते हैं, बट स्टिल इंटेंशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। इसीलिए अलाउड ओनली इफ वेसल आर नॉन हॉस्टाइल, मतलब अगर आप अटैक की नियत से या अटैक को मदद करने की नियत से नहीं जा रहे हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करते अग्रेशन का अगेंस्ट ईरान तो आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप ईरानियन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं, उसको कंप्लाई करते हो, तो आपको भी तभी आपको अलाउ किया जाएगा। एंड लास्ट में है कोऑर्डिनेट विद द ईरानियन अथॉरिटीज। ऑफ कोर्स आप वहां से पास हो रहे हैं तो आपको ईरानियन अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब इसी बात का कम्युनिकेशन जो है ईरान ने इंटरनेशनल बॉडीज को दे चुका है। ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनएससी, इनफैक्ट चाइना और रशिया यूएनएससी के दो परमानेंट चाइना और रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर भी है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां पे बता दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं है, खुला है फ्रेंडली नेशंस के लिए और एनिमीज और उनके अलाइज के लिए ये बंद है। अब ईरान कौन से लीगल आर्ग्यूमेंट का सहारा यहां पे ले रहा है? वो है नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट मेजर्स। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम भी जो नेसेसरी मेजर्स है और प्रोपोर्शनेट मेजर्स है, हम अनप्रोपोर्शनेट ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं करेंगे, बट जो प्रोपोर्शनेट है वो हम जरूर करेंगे। वो ये कहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्ट्रेट फॉर हॉस्टाइल ऑपरेशंस। इस स्ट्रेट को किसी भी हॉस्टाइल या एनिमी कंट्री को यूज करने ना दे और ज्यादा हॉस्टिलिटी के लिए, इसलिए वो ये मेजर ले रहे हैं, ये ईरान ने कहा है। अब रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज की जब अगर बात आती है तो जैसा मैंने कहा यूएसए और इजराइल तो डायरेक्ट एनिमीज हैं, उनके साथ साथ उनके जितने भी अलाइज हैं वो भी इस रिस्ट्रिक्टेड कंट्री के लिस्ट में आ जाते हैं जिनके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद रहेगा। अब इस चीज का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट बड़ा ही पॉजिटिव होने वाला है इंडिया पे। स्ट्रेट ओपन है इंडिया के लिए, इंडिया के जो वेसल्स है वो उनका मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट जगवसंत और पाइन गैस, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये शिपमेंट ऑलरेडी इंडिया की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे पैसेज अलाउ कर दिया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ विच के हमारे जो गैस और जो क्रूड ऑयल वगैरह की सप्लाई है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप न्यूज़ सुन रहे होंगे किन से शहरों में काफ़ी भीड़ हो गई थी पेट्रोल पंप पे, वो बेसिकली नतीजा था पैनिक बाय का। लोग डर जाते हैं और बाय करते हैं और एक दिन के पेट्रोल की जगह एक हफ्ते का पूरा टैंक फुल कराते हैं, जिस वजह से जो डिमांड है वो एकदम से बढ़ जाती है और कई जगह पे पेट्रोल खत्म हो गया था इसी वजह से, ना कि कोई शॉर्टेज की वजह से। तो शॉर्टेज का एज सच कोई सीन नहीं है और सिचुएशन अब तो और इंप्रूव ही होने वाली है इंडिया
के लिए। आई होप दैट इज क्लियर। सो दिस इज अ गुड न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। हाउएवर, अगर हम यहाँ पे बात करें जो वॉर चल रही है उससे रिलेटेड, तो वॉर से यहाँ पे रुकते हुए नहीं दिख रही है। इनफैक्ट ईरान ने अलाउ कर दिया है फ्रेंडली नेशंस को, जो भी एक स्ट्रेटेजिक मूव भी कह सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको दिक्कत ना हो और वो कोई वॉइसेस रेज ना करे ईरान के अगेंस्ट, एंड इनफैक्ट दे विल बी थैंकफुल टू ईरान। तो यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक स्टांस भी है और एक ह्यूमैनिटेरियन या सही स्टांस भी है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने एनिमीज को डिसअलाउ किया है, जो कि उनका लॉजिक ये है कि अगर आप अटैक करते जाएंगे तो हम आपका ट्रेड कैसे चलने दे सकते हैं। सो फर्स्ट अटैक, क्योंकि अटैक पहले हुआ था, ये एक रिस्पॉन्स है, तो अटैक पहले रुकना चाहिए, उसके बाद जो है ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया था वो शायद पूरी तरह से तभी खुलेगा। थैंक यू।